Hello bachcho, let's see the question. The question says that a bucket has a top and bottom diameters of 40 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the volume of the bucket if its depth is 12 centimeter. Also find the cost of tin sheet used for making the bucket at the rate of 1.20 per dm square. ये हमको गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, यू पाई इज इक्वल टू 3.14। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है, एक बकेट है जिसके टॉप और बॉटम की डायमीटर्स हमको 40 सेंटीमीटर्स और 20 सेंटीमीटर्स गिवन है। फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द बकेट इफ़ उसकी डेप्थ जो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन शीट यूज्ड फॉर मेकिंग द बकेट एट द रेट ऑफ 1.20। हमको कॉस्ट भी बतानी है उसकी क्या होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होंगे, यहाँ पे ये हम देख लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, देखिए जो हमारे पास बकेट बनती है वो बनती है एक फ्रस्टम शेप की। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से हमारे पास फ्रस्टम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हो जाएगा हमारे पास 1/3 पाई एच, यहाँ पे R1 स्क्वायर प्लस यहाँ से R2 स्क्वायर और प्लस का R1 R2 ये बनेगा हमारे पास। एंड जो हाइट है, देखिए हमारे पास में जो स्लैंट हाइट होती है इस फ्रस्टम के लिए वो भी हमारी थोड़ी चेंज हो जाती है। तो स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना होता है, स्लैंट हाइट L जो है वो किसके इक्वल होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस यहाँ से R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है। एंड यहीं से हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ सरफेस एरिया बोल सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी, यहाँ से हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा पाई L R1 प्लस R2, ये हमारे पास में बन जाएगा। ये कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा फ्रस्टम के लिए। तो अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्रस्टम जो है, ये बकेट जो है वो किस तरीके से बनेगी। तो हमने ये बना दिया, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, बकेट हो जाएगी, हमने अज्यूम कर लिया। ये बकेट जो है वो फ्रस्टम शेप की होती है, ये हमारे पास बना। अब देखिए हमारे पास जो बेस है उसकी जो डायमीटर है हमको जो बॉटम है उसकी डायमीटर हमारे पास में, टॉप की डायमीटर तो 40 है। अब 40 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से 40 है तो रेडियस हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। एंड जो बॉटम है उसकी रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी ये हमारे पास। तो टॉप और बॉटम की रेडियसेस आ जाएंगी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाइट जो है हमारे पास में वो कितनी है, डेप्थ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ये हमने डेप्थ बोल दी 12 सेंटीमीटर। हाइट h हमारे पास में आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करके सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वॉल्यूम क्या होगा इसका, तो यहाँ से हमने बोला R1 जो है हमारे पास में कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। R2 हमारे पास में कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड यहाँ से हमने बोला ये R1 और R2 हो जाएंगे हमारे पास में। एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं H जो है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या बनेगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा 1/3। अब पाई, यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 रख दिया हमने। H जो है हमारे पास में कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ से R1 का स्क्वायर, R1 हमारे पास में कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर किया हमने। तो यहाँ पे R1 यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस R2 यानी कि 10 का स्क्वायर। एंड प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, R1 R2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा, ये बनेगा। तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/, यहाँ पे 1/3, 3 का हमने डिवाइड कर दिया, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एंड 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस 100 माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस 200 हो जाएगा। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा ये 700, 7 का डिवाइड किया तो 100 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे हो जाएगा 8800 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास में इस वॉल्यूम आ जाएगा इसका बकेट का। अब वॉल्यूम ऑफ बकेट आ गया, इसके बाद में हमको यहाँ पे क्या बोला है, कॉस्ट भी हमको फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो हम यहाँ पे स्लैंट हाइट देख लेते हैं।
तो स्लैंट हाइट हमारे पास बन जाएगी एच स्क्वायर प्लस यहाँ से R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बन जाएगी। तो यहाँ से L इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, रूट अंडर H जो है हमारे पास 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से L इज इक्वल्स टू रूट अंडर यहाँ पे 144 प्लस 100 244 हो जाएगा, इसका हमने रूट लिया तो 15.62 सेंटीमीटर हमारे पास में बनेगा। अब एरिया हमको देखना है, एरिया ऑफ टिन क्या होगा, एरिया ऑफ टिन जो है वो हमारे पास क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। अब देखिए सरफेस एरिया में जो बॉटम होता है हमारे पास में उसका सरफेस एरिया हमको इसके अंदर ऐड करना होगा, क्योंकि बॉटम तो हमारा बंद ही होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं पाई R2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से पाई L यहाँ पे R1 प्लस R2, ये हमारे पास फॉर्मूला है ही है कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो यहाँ से सरफेस एरिया कितना बन जाएगा हमारे पास में, पाई यानी कि 22/7। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए पाई को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे R2 जो है उसका स्क्वायर करना है यानी कि 10 का स्क्वायर करना है, प्लस यहाँ पे हमने क्या बोला, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15.62 स्लैंट हाइट आ गई, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से R1 प्लस R2 हमारे पास 30 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना बनेगा, 1787.02 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ से हमको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारे पास में, देखिए जो रेट है वो हमको कितनी गिवन है, रेट गिवन है 1.20 पर डीएम स्क्वायर। तो हमको बोला है 1.20 पर डीएम स्क्वायर हमको ये हमको रेट बोली है। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पर डीएम स्क्वायर है, और हमको पता है यहाँ से हमको पता है कि एक डीएम जो होता है, 1 डीएम जो है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 1 डीएम स्क्वायर हमारे पास में कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 1.20 रुपीज़ है, ये हमको बोला है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो कॉस्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी रेट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो रेट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, रेट हमारे पास में है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो रेट है, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमारे पास 1.20 डिवाइडेड बाय 100, तो 1.20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय एरिया हमको कितना गिवन है, एरिया हमारे पास बन रहा है 1782.02 हमारे पास बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 21.44 रुपीज़ हमारे पास में क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड मनी आ जाएगा। ये हम बोल सकते हैं 21.44 रुपीज़ हमारा क्या होगा, इसका कॉस्ट होगा। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, 8800 सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।